हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नोवामोक्स कैप्सूल के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नोवामोक्स कैप्सूल की फुल इंफॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, डोज। यदि गाइस एक ही वीडियो में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए नोवामोक्स कैप्सूल के ऊपर तो वीडियो में लास्ट तक की बने रहे। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए अपनी राय। गाइस, चलते हैं नोवामोक्स कैप्सूल के बारे में। गाइस, जो ये नोवामोक्स कैप्सूल है, मार्केट के अंदर क्या होता है 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में आसानी से आपको मिल जाता है। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो रहता है अमोक्सिसिलिन और ट्राईहाइड्रेट। अमोक्सिसिलिन और ट्राईहाइड्रेट मार्केट इस कैप्सूल के अंदर रहता है। जो हम कैप्सूल ले रहे हैं ये हमारे हाथ के अंदर 500 mg का कैप्सूल है और मार्केट के अंदर ये 250 mg का भी आता है। यह एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये 15 कैप्सूल की स्ट्रिप आपको आसानी से 123 रुपये की आसानी से मिल जाती है। ये अक्टूबर 2024 में ये बनाई गई थी और सितंबर 2026 में आसानी से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एक्सपायर हो जाएगी। गाइस, इसके बाद देख लेते हैं यूज़ के बारे में। ये देखा गया है यदि आपको थ्रोइड इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइसिस है, थ्रोइड पेन है तो वहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। यदि आपको बार बार साइनस इन्फेक्शन होता है तो भी डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। यदि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको प्राइवेट एरियाज़ जंघासी लग जाते हैं, प्राइवेट एरियाज़ के अंदर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यदि खांसी हो रही है तो खांसी में भी क्या करते हैं डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यह कैप्सूल दिया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देख लेते हैं, जैसे कि यदि टूथ में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, नोज़ में परेशानी है, यदि आइज़ में परेशानी है, ईयर्स में परेशानी है, थ्रोट में परेशानी है, यदि किसी भी इन तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या हमने जो यूज़ बताया इसके अलावा भी डॉक्टर अपने एतबार से इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। जनरली ज़्यादातर तो कोई किसी भी पेशेंट में इसका साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी पेशेंट में कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा हो जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, एलर्जिक रिएक्शन, एब्डोमिनल पेन यानी कि एलर्जिक रैशेस हो जाना, या पेट में दर्द हो जाना, लूज ऑफ स्टूल का यानी कि पतला हो जाना, स्किन प्रॉब्लम, स्किन यानी कि जो स्किन है उसके ऊपर कोई परेशानी हो जाना, यानी कि दाने का हो जाना, रैशेज हो जाना, एलर्जी का लगना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में परेशानी हो सकती है। गाइस, इसके बाद देख लेते हैं इसके डोज के बारे में। ये जो इसकी डोज जो होती है कैप्सूल आपको डॉक्टर हमेशा खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है और चाइल्ड के अंदर इसकी 250 mg यूज़ की जाती है। चाइल्ड जो मतलब कि 8 साल से लेकर 15 साल तक के जो चाइल्ड रहते हैं उसके अंदर क्या होता है 250 mg का कैप्सूल यूज़ किया जाता है दिन में 2 बार, सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। और अडल्ट के अंदर ये कैप्सूल 500 mg का कैप्सूल एक सुबह एक शाम देने की सलाह दी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं ये इसकी डोज पर केजी में देख लेते हैं पर केजी में कैसे यूज़ की जाती है। 20 से 40 mg आपको ये दिन में 3 बार यूज़ करने की सलाह दी जाती है। यदि आपको 30 mg यूज़ करते हैं तो ये 12 घंटे पर यानी कि दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं प्रिकॉशन में ये देखा गया है यदि आपको लीवर, किडनी की परेशानी है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसका यूज़ करें। यदि आपको इस ड्रग से कुछ भी एलर्जी है या इसके ड्रग से पहले कभी एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को बता दें। लैक्टेटिंग और प्रेगनेंसी मदर के अंदर ये सेफ़ मानी जाती है, यानी कि जो यदि कोई प्रेगनेंसी मदर है या लैक्टेटिंग मदर है तो वहाँ पर इसको क्या माना जाए, सेफ़ माना जाता है। यदि इस क्लास से या इस ड्रग से पहले कभी कोई भी एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को बता दें। गाइस, यह थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, यदि वीडियो में आपने कुछ नया जाना है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
गाइस हमारे इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड कर दी गई है, जैसे कि खांसी से रिलेटेड सभी कफ सिरप, जैसे कि अस्ताकाइंड, अस्ताकाइंड DX, अस्ताकाइंड परलेन, कोफलेट, कफसिल, ये सभी खांसी की जो पॉपुलर मेडिकेशन है, हनीटस, ये सभी क्या है अपलोड कर दी गई है। वीडियो को चैनल पर जाकर आप देख सकते हो गाइस।